प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य रामानंद आप लोगों को आज मैं चेतना के विज्ञान के इस चैप्टर में मेडिटेशन टेक्निक की थोड़ी बात करना चाहूँगा। तो आइए, चेतना के विज्ञान को समझने के पहले हमें विचार थॉट प्रोसेस के विज्ञान को थोड़ा समझना होगा। विचार युक्त चेतना ही मन है और विचार शून्य मन ही चेतना है। मन यानी विचारों का ताना बाना, विचारों की भीड़। क्या छोटे बच्चे विचार करते हैं? क्या सिद्ध पुरुष विचार करते हैं? दोनों का उत्तर है नहीं। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्हें अतीत की कोई याद नहीं सताती और भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, बल्कि वे वर्तमान में जीते हैं। हम लोग विचार क्यों करते हैं? क्योंकि हम या तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य के बारे में, और दोनों का कोई अस्तित्व नहीं होता है मित्रों। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अतीत और भविष्य ही विचार करने का आधार है। इसी भ्रम में अधिकतर लोग जी रहे हैं। इस संदर्भ में सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, वर्तमान में जीने का एक ही तरीका है। वर्तमान परिस्थिति में आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं, कर डालें और समय का इंतजार करें, क्योंकि परमात्मा मंगलमय है और लाख विसंगतियों के बावजूद भी वह अपनी कृति को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए कटिबद्ध है। और सभी पहुँचे हुए संत भी यही कहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में क्या कर सकते हैं, करते हैं, शेष परमात्मा पर छोड़ देते हैं। कृष्ण भगवान इसी बात को गीता में कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो तुम्हारे अधिकार में है, बस में है, उसे करो और परिणाम उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है, भविष्य तुम्हारे बस में नहीं है और तुम कर भी क्या सकते हो। इस समझ को विकसित करने के विज्ञान को चेतना कहते हैं। अब प्रश्न है कि चेतना को विकसित कैसे किया जाए। किसी ने ठीक ही कहा है, आज आप जो कुछ भी हैं अपनी आदतों के बदौलत, और कल जो कुछ भी आप होंगे अपनी आदतों के बदौलत। जिस तरह से ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहां से नीचे उतरने में कोई विशेष मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक इसी तरह अच्छी आदतें डालने के लिए कुछ मेहनत और कुछ संकल्प के साथ अभ्यास करना पड़ता है। चेतना के विकास के लिए सही दिशा और सही टेक्निक की ज़रूरत होती है, और उसके बाद सिर्फ अभ्यास की। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और रुझान अलग अलग होती है, इसलिए सबको एक ही टेक्निक नहीं दिया जा सकता। इसलिए ओशो ने सैकड़ों चेतना के विकास के लिए ध्यान विधि, मेडिटेशन टेक्निक दिए हैं। मेडिटेशन साधना में प्रवेश के पहले हमें मेडिटेशन टेक्निक में उपयोग आने वाले तत्वों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आज से 100 साल पहले पदार्थ ही सब कुछ है ऐसा माना जाता था, लेकिन आज ऊर्जा ही सब कुछ है, यह विज्ञान की लेबोरेटरी में साबित हो चुका है। यानी यह पूरा अस्तित्व ऊर्जा से बना है। यह ऊर्जा इस अस्तित्व में उपस्थित पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से बना है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है। पानी 72%, पृथ्वी 12%, अग्नि 4%, वायु 6% और आकाश 6%। ये तत्व यदि हमारे शरीर में इस निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं तो हमें साधना में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। साधना में कोई तकलीफ नहीं होती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में कहाँ है? यह ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स में पाई जाती है।
ये सभी सेल्स हजारों नस नाड़ियों के माध्यम से हमारे रीढ़ की हड्डी में उपस्थित एंडोक्राइन ग्लैंड्स चक्रों से जुड़े होते हैं। ओशो ने जितनी मेडिटेशन टेक्निक्स विकसित किया है, सबका एक ही उद्देश्य है, कैसे इस जैविक ऊर्जा को, वाइटल फोर्स को मूलाधार चक्र रूट चक्रा से सहस्त्रार क्राउन चक्रा तक पहुंचाया जाए। इसलिए यहाँ की प्रत्येक साधना विधि में सबसे पहले कुछ शारीरिक व्यायाम प्राणायाम के माध्यम से इस पूरे शरीर में फैली ऊर्जा को जगाया जाता है। उसके बाद इस ऊर्जा को नस नाड़ियों नर्वस सिस्टम के माध्यम से एंडोक्राइन ग्लैंड्स चक्रों पर लाने की कोशिश की जाती है और अंत में ऊर्जा को स्वतः अपना कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऊर्जा का नियम है कि वह स्वयं नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। जब यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से शुरू होकर सभी चक्रों से होती हुई सहस्त्रार पर पहुंचती है, तो वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसके कारण अपने आप शून्यता, अमन, नो माइंड स्टेट की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर समय का बोध मिट जाता है और सिर्फ शुद्ध बोध शेष बचता है। इस स्थिति में पहुँचने के बाद सभी भारतीय रहस्यदर्शियों, मनीषियों और ऋषियों ने एक सुर से अहम ब्रह्मास्मि, शुद्धोहम, बुद्धोहम, आनंदोहम की घोषणा की है। यहाँ जो पहुँच जाता है वह गूंगा हो जाता है। इस स्थिति की व्याख्या करते हुए संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं, गूंगे केरी शर्करा खाए और मुस्काए। तो आइए मित्रों, अब हम थोड़ी चेतना के विज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। चेतना यानी जानने की क्षमता, कैपेसिटी टू नो, नोइंग कैपेसिटी, समझने की क्षमता, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, समझ, अंडरस्टैंडिंग। प्रत्येक व्यक्ति के जानने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है मित्रों। इस आधार पर चेतना को 7 तलों में बांटा गया है। ब्रह्म अवचेतन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, अवचेतन, अनकॉन्शियस, चेतन, सबकॉन्शियस, अतिचेतन, सुपर कॉन्शियस, सामूहिक चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियस एंड ब्रह्म चेतन, कॉस्मिक कॉन्शियस। ओशो इस संदर्भ में कहते हैं कि तुम जड़ को संभाल लो, फूल और फल तो अपने आप संभल जाएंगे। यानी स्वर्ग का मार्ग नर्क से होकर जाता है। पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस। यदि आपको ब्रह्म चेतन यानी महाप्रकाश का अनुभव करना है, तो पहले आपको ब्रह्म अवचेतन से गुजरना होगा, यानी महाअंधकार से गुजरना होगा। अंधकार से गुजरने का क्या अर्थ है? साधारणतः हम लोग चौथे चक्र यानी चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। उसके नीचे के 3 चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, प्रकृति अपने को जीवित रखने के लिए बनाए रखती है। मनुष्य और जानवर को अलग करने वाला चक्र है अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा। नीचे के 3 चक्र जानवरों के भी सक्रिय रहते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना दिन रात रोटी कपड़ा धन दौलत सुख सुविधा के चारों तरफ विचरण करती रहती है, उसे थोड़ा ज़्यादा चिंतन और मनन की जरूरत है। उनके नीचे के चक्र अति सक्रिय होते हैं, लेकिन यह हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। यह ऊपर के चक्रों की आधारशिला है, लेकिन इन्हीं पर रुक जाना मूर्खता है। ये चीज़ें विरोधी नहीं हैं, बल्कि सहयोगी हैं, लेकिन समझदार के लिए। इसलिए ओशो इस संदर्भ में कहते हैं, जब तक शरीर और मन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक आत्मा की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। शरीर की आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, और मन की आवश्यकता है रास रंग धन दौलत पद प्रतिष्ठा, और आत्मा की आवश्यकता है पूजा प्रार्थना और ध्यान।
इस संदर्भ में हमारे ऋषि कहते हैं, तेन त्यक्तेन भूंजिता, यानी जिसने भोगा उन्हीं ने त्यागा। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है, यानी वासना कभी पूरी नहीं होती। लेकिन हमारे परम गुरु ओशो कहते हैं, न भोगो न त्यागो वरन जागो। इसी को दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम अपने कर्म को निष्ठापूर्वक पूरा करो, फल की चिंता स्वयं परमात्मा कर लेगा। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करो, परमात्मा मंगलमय है। इसी जड़ को संभालने के लिए ओशो धारा में समर्थ गुरु ने 42 तलों के प्रज्ञा प्रोग्राम बनाए हैं। ओशो ने जिसको जोरवादी बुद्धा कहा था, आज वर्तमान युग की शब्दावली में उसी को हम सफल और आनंदित जीवन, सक्सेसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ कह रहे हैं। सक्सेस यानी बाहरी सफलता और ब्लिसफुलनेस यानी आंतरिक सफलता। फिर मनुष्य का जड़ कहाँ है? यथार्थ रूप में मनुष्य का शरीर ही मनुष्य की चेतना का जड़ है, क्योंकि मनुष्य का शरीर और मनुष्य की चेतना अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। आजकल शरीर और मन के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, शरीर मन, साइकोसोमेटिक। मन शरीर का ही सूक्ष्म रूप है। समर्थ गुरु इस संदर्भ में कहते हैं, अशुद्ध चेतना को मन कहा जाता है और शुद्ध मन को चेतना कहा जाता है। अब यह चेतना शुद्ध कैसे हो? अभी अभी हमने देखा है कि शरीर और चेतना अलग अलग नहीं है। शुद्ध शरीर साइकोसोमेटिक ही चेतना है, तो पहले शरीर और मन को शुद्ध करना होगा। शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको अपने खान पान के साथ साथ शरीर के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। और मन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पुरानी आदतों के साथ साथ अपने वातावरण, परिवेश को भी जड़ मूल से बदलना होगा। हमारे ऋषि भोजन के संबंध में कहते हैं, 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। और इसे 3 तरह के मानवीय गुणों जैसे सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसिक गुणों का विकास होता है। जैसे सात्विक भोजन लेने से सात्विक गुणों का विकास होता है। सात्विक भोजन को ही अल्कलाइन फूड या पॉजिटिव प्राणिक फूड या कच्चा भोजन भी कहा जाता है। जैसे नट, सीड्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इत्यादि। इस तरह के भोजन लेने से प्यारे मित्रों, हमारी चेतना ऊपर के चक्रों की तरफ गति करती है। शुद्ध और संतुलित भोजन क्या है? जो भोजन खाने के बाद ऊर्जा दे, स्फूर्ति दे, सम्यक है। और जो भोजन खाने के बाद निद्रा दे, आलस दे, असम्यक है। ओशो इस संदर्भ में आगे कहते हैं, सम्यक भोजन से ऊर्जा मिलती है, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्राणायाम से ऊर्जा जगती है, सम्यक आराम या सम्यक निद्रा से ऊर्जा बचती है, सम्यक ध्यान से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और सम्यक समाधि में ऊर्जा उस ब्रह्म ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी से मिलकर एक हो जाती है, जिसको जानकर हमारे ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की थी। ठीक इसके विपरीत राजसी भोजन लेने से राजसी गुणों का विकास होता है। राजसी भोजन को ही एसिडिक फूड या नेगेटिव प्राणिक फूड या कुक्ड फूड कहा जाता है। जैसे गार्लिक, ऑनियन, हींग, चाय, कॉफ़ी, पैक्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मांस, मदिरा इत्यादि। और तामसिक भोजन लेने से तामसिक गुणों का विकास होता है मित्रों, जैसे भारीपन, आलस, मोटापा, मंदबुद्धि इत्यादि। तामसिक भोजन को जीरो प्राणिक फूड भी कहा जाता है, जैसे टमाटर, आलू इत्यादि। जो भोजन आग के ऊपर चढ़ जाता है वह एसिडिक हो जाता है, साथ ही साथ उसके अंदर का 90% विटामिन और मिनरल्स जल जाते हैं। उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा फैट बच जाता है मित्रों, जिससे सिर्फ मांस और मज्जा बनता है, जो मोटापे का एक मुख्य कारण बनता है। इस तरह के भोजन लेने से हमारी चेतना भी नीचे के चक्रों की तरफ
गति करने लगती है। इस संदर्भ में एक बात और जान लेना बहुत जरूरी है कि शरीर की भी एक भाषा है, लेकिन हमें तो एक ही भाषा पता है, जीव की। शरीर भी बोलता है, लेकिन उसकी भाषा अति सूक्ष्म है और वह अति धीमी गति से बोलता है। उस भाषा को सुनने के लिए थोड़ी समझ और थोड़ा अभ्यास की जरूरत होती है। यदि एक बार शरीर से सुर ताल बैठ जाए तो फिर तो कोई नियम व्रत की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी हमने समझा कि शरीर, मन और चेतना अलग अलग नहीं है, तो आखिर में ये क्या हैं? वास्तव में ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ओशो इस संदर्भ में कहते हैं कि आज से 100 साल पहले तक हम सब यही जानते थे कि यह पूरा अस्तित्व पदार्थ है, लेकिन आज यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि ठोस पदार्थ नाम का इस अस्तित्व में कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि सब ऊर्जा का ही एक सघन हो गया रूप है। मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज नहीं तो कल विज्ञान को यह कहना पड़ेगा कि ऊर्जा चेतना का सघन रूप है। एनर्जी इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस अस्तित्व में सभी चीज़ें ऊर्जा से ही बनी है, यानी हमारा शरीर भी ऊर्जा का ही एक ठोस रूप है। और हम यह भी जानते हैं कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा का सिर्फ रूप, फॉर्म बदलता है। ठीक इसी तरह से मरने के बाद जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो फिर रूप यानी हमारा शरीर बदल जाता है। इसी को संत कहते हैं, जीवित मरिए भवजल तरिए। यहाँ जीवित मरने का क्या मतलब है? जीवित मरने का मतलब है आप जिंदा रहते हुए देख पाएं कि आपका शरीर अलग है और शरीर से जो काम करवा रहा है वह शरीर नहीं बल्कि कोई और है। जैसे आपको प्यास लगी है और हाथ से कहते हैं कि वह पानी का गिलास उठा कर दो, और आपका हाथ पानी का गिलास उठा कर दे देता है। आप पैर से कहते हैं अब चलो, और आपका पैर चलने लगता है। आँख से आप कहते हैं कि अब बंद हो जाओ, और आपकी आँख बंद हो जाती है। यह इन शरीर के अंगों को कौन आदेश दे रहा है? यह कोई और नहीं, आपकी ही चेतना है। आपकी ही चेतना आपके शरीर से इतना तादात्म्य बना चुकी है, अटैच हो चुकी है कि आपकी चेतना को ऐसा लगता है कि मैं ही शरीर हूँ। इसलिए जब आप कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अलग हैं और आपका शरीर अलग है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि आप ही शरीर हैं। जैसे जब आप कहते हैं कि यह मेरा मकान है, तो आपको लगता है कि आप अलग हैं और आपका मकान अलग है। लेकिन जब आप कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अलग हैं और आपका शरीर अलग है। अब सवाल यह है कि आप यानी आपकी चेतना आपके शरीर को कैसे देख सके कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। इसके लिए सबसे पहले आपको शरीर, विचार और भाव को शुद्ध करना होगा, जो साधना की प्रथम आवश्यकता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खान पान में परिवर्तन करना होगा। विचार और भाव को शुद्ध करने के लिए आपको अपने रहन सहन में परिवर्तन करना होगा, जिसे साधना की प्रारंभिक भूमिका बनती है। उसके बाद शरीर और चेतना के अटैचमेंट्स, तादात्म्य, आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए आपको अपने शरीर के प्रत्येक क्रिया को होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक, स्मरणपूर्वक, निरीक्षणपूर्वक करना होगा। कोई भी आपके शरीर द्वारा किया गया कार्य मूर्छा में, बेहोशी में, बिना आपके चेतना को जाने हुए नहीं होनी चाहिए। यानी आपको उठते, बैठते, सोते, जागते प्रत्येक क्रिया को होशपूर्वक निरीक्षण करते रहना होगा। यदि हाथ में, पैर में दर्द हो तो आप देखें कि दर्द को कौन महसूस कर रहा है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको प्रेम कर रहा है, तो कौन इसको महसूस कर रहा है। इन सब क्रियाओं को लगातार देखते देखते एक दिन आप अचानक देख पाएंगे कि आपकी चेतना अलग है और आपका शरीर अलग है। उसी देखने वाले को, महसूस करने वाले को साक्षी चैतन्य आत्मा कहते हैं। इसी देखने की क्रिया को महात्मा बुद्ध सम्यक दृष्टि, सम्मा सति, राइट अवेयरनेस, सम्यक निरीक्षण, राइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। भगवान महावीर विवेक कहते हैं, भगवान कृष्ण साक्षी दृष्टा कहते हैं, अष्टावक्र शुद्ध बोध कहते हैं, ओशो होश, साक्षी, माइंडफुलनेस, ध्यान कहते हैं। वास्तव में चेतना और शरीर अलग अलग नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चेतना का सघन हो गया रूप मन है और मन का सघन हो गया रूप ही शरीर है। हालांकि जब हम कहते हैं कि समाधि में शुद्ध बोध बचता है,
तो शुद्ध बोध क्या है? वही आप हैं, शुद्ध बोध, आत्मा, जिसे आप आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सारांश रूप में आप कह सकते हैं कि आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा का नाश नहीं होता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि ऊर्जा का सघन हो गया रूप पदार्थ है और चेतना का सघन हो गया रूप ऊर्जा है। लेकिन उसकी अनुभूति कैसे हो, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान रहन सहन को बदलना होगा, जिसको महर्षि पतंजलि यम और नियम कहते हैं, जिसको ओशो शरीर शुद्धि और मन शुद्धि कहते हैं। आइए अब हम पहले जानते हैं कि यह ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे बनती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में 5 तत्वों से बनती है। जैसे भोजन के रूप में हम अन्न, जल, हवा, अग्नि 4 तत्व लेते हैं और ईथर तत्व हमें आकाश से मिल जाता है। ये सभी तत्व पाचन क्रिया के माध्यम से हमारे ब्लड सेल्स में चले जाते हैं और ये अरबों खरबों ब्लड सेल्स नर्वस सिस्टम के माध्यम से अपने अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, जिसे हमारे ऋषि मुनि चक्रास कहते हैं। निश्चित रूप से ये चक्रास इस भौतिक शरीर में कहीं नहीं मिलेंगे, बल्कि इथरिक बॉडी के हिस्से हैं, लेकिन ये चक्रास एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। ओशो के किसी भी ध्यान विधि के दरमियान सबसे पहले व्यायाम, प्राणायाम और रेचन के माध्यम से शरीर मन की शुद्धि की जाती है, तो शरीर के सेलों के अंदर पड़ी हुई ऊर्जा को जगाया जाता है। उसके बाद ध्यान के माध्यम से जगी हुई ऊर्जा को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की ओर निर्देशित किया जाता है। सहस्त्रार पर एक हार्मोन्स होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। जब यह जैविक ऊर्जा सहस्त्रार पर टक्कर मारती है तो इस हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, जिसके चलते ध्यान समाधि घटित होती है। एक लाइन में ध्यान को कहा जाए तो हम कहेंगे, हाउ टू चैनलाइज, हाउ टू डायरेक्ट योर लाइफ एनर्जी फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा इज मेडिटेशन। ध्यान क्या है? ध्यान एक निर्विचार चेतना, एक भी विचार नहीं कि निराकार में स्थिरता है। हम ध्यान में भी जागरूक रहते हैं, विचार के प्रति नहीं बल्कि निर्विचार निराकार के प्रति। यानी यहाँ भी हम दो रहते हैं, जैसे निराकार है, आखिर उस निराकार को कौन जान रहा है या कौन देख रहा है या कौन महसूस कर रहा है, यानी ज्ञाता और ज्ञेय दोनों मौजूद हैं। इसी को हम साक्षी ध्यान या समग्र जागरूकता या डबल एरोड कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। यहाँ पर अहंकार नहीं होता है, लेकिन उसकी छाया के रूप में एमनेस वर्तमान रहता है, जिसे अस्मिता कहते हैं। समाधि क्या है? समाधि में एक भी विचार नहीं होता है, सिर्फ चेतना होती है, जिसे शुद्ध बोध कहा जाता है। यह चेतना जीवंत अंतराकाश में स्थिति प्रज्ञ हो जाती है। यहाँ नाद और नूर भी नहीं होते हैं, यहाँ समय भी नहीं होता है, लेकिन आप होते हैं, जिसे बोध मात्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ कोई प्रति नहीं होता है। जब तक प्रति न हो तब तक इस संसार में किसी चीज़ की व्याख्या नहीं हो सकती है। इसलिए समाधि का अनुभव अव्याख्य है। कबीर साहब कहते हैं, गूंगे केरी शर्करा खाए और मुस्काए। पतंजलि से तुरीय अवस्था कहते हैं। इस सारी समझ को विकसित करने के विज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है। हाउ टू डेवलप योर कॉन्शियस लेवल फ्रॉम सब कॉन्शियस टू कॉस्मिक कॉन्शियस इज कॉल्ड साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मरने के पहले जान लेना कि आखिर मैं कौन हूँ, यानी मैं यह शरीर और मन तो नहीं, बल्कि शुद्ध बुद्ध साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, जो मरणधर्मा नहीं है बल्कि शाश्वत है। क्योंकि ऊर्जा का अविनाश नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है। एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मे चेंज्ड इट फॉर्म्स। सभी बुद्ध पुरुषों की चेतना 100% विकसित जागृत होती है। सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो चेतना का मतलब होता है स्वयं का बोध, सेल्फ रियलाइजेशन। साक्षी चैतन्य क्या है? आज्ञा चक्र नीचे के सभी 5 चक्रों के कार्य प्रणाली का नियंता कंट्रोलर होता है, इसलिए इसे राजयोग भी कहा जाता है। जिसकी चेतना आज्ञा चक्र पर प्रतिष्ठित हो जाती है, वह व्यक्ति अपना कर्म करते हुए, भोग करते हुए, प्राणायाम करते हुए, भाव करते हुए, विचार करते हुए आत्मस्मरण में बना रहता है। यानी अब वह संसार के कार्य को करते वक्त इतना कार्य में लिप्त नहीं हो जाता कि अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, बल्कि अब उसकी चेतना संसारिक कार्य भी करती है और अपने ऊपर भी ख्याल रखती है। इसी को हम साक्षी या साक्षी चैतन्य कहते हैं। साक्षी को ही समग्र जागरूकता, टोटल अवेयरनेस, डबल एरोड
अवेयरनेस भी कहते हैं। साक्षी ध्यान क्या है? जब हमारी चेतना अपना ख्याल रखते हुए निराकार को देखने में भी सक्षम हो जाती है तो इसे साक्षी ध्यान या सिर्फ ध्यान कहा जाता है। ध्यान में अंतराकाश के अंदर नाद, नूर और आत्मकण के अलावे नाना प्रकार की अद्भुत अनुभूतियां होने लगती हैं, जिसे आप आत्मा के अन्य आयाम भी कह सकते हैं, जैसे सुगंध, स्वाद, खुमारी, आनंद, प्रेम इत्यादि। हालांकि हमारी चेतना भी आत्मा का ही एक आयाम है, लेकिन इन सारी अनुभूतियों का एहसास हम चेतना के माध्यम से ही कर पाते हैं। साक्षी और ध्यान में अंतर क्या है? साक्षी में हम संसार के कार्यों के प्रति जागृत रहते हैं और ध्यान में हम निराकार के प्रति जागृत रहते हैं। दोनों अवस्थाओं में दो वर्तमान रहता है। एक में हम स्वयं के प्रति और संसार के प्रति, और दूसरे में हम स्वयं के प्रति और निराकार के प्रति जागृत रहते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम और आभार। जय ओशो, जय समर्थ गुरुदेव।